नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट्स के साथ में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट्स में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है यूएस मार्केट होता है। तो यूएस मार्केट में अगर कल की डेट में हम देखें तो इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेटा आया था जिसको पीपीआई परचेजिंग पैरिटी इंडेक्स कहा जाता है, राइट। एंड करंट कंडीशंस की अगर हम बात करें, जिस तरह से इन्फ्लेशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा माउंट की हुई है अभी, एंड इंटरेस्ट रेट को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी बनी हुई है। एंड करंट जो फेडरल रिजर्व है वो अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर किसी भी तरह के डिसीजंस लेंगे तो वो पहले इकोनॉमिक डेटा को देखेंगे। तो उन्हीं में से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पीपीआई का डेटा जो कि कल की डेट में रिलीज़ किया गया था, ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी थोड़ा सा लोअर लेवल पे आया है, जिससे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक होप आई है कि शायद मे बी अपकमिंग मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन लिया जा सकता है। इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसके लिए। मार्केट ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया है और एक अच्छा रिस्पांस देते हुए अगर हम बात करें तीनों मेजर इंडेक्सेस, डाउ जोन्स 1.04%, S&P 1.7% अप्रॉक्स, एंड नेस्डैक 2.4% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज दिए हैं। और सबसे अच्छा रिकवरी अगर हम बात करें तो नेस्डैक, जिसको ग्रोथ इंडेक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक आईटी हैवीवेट इंडेक्स है, इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कल की डेट में रिकवरी दिखाई है। सेम वाइज अगर हम फॉलो देखते हैं तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि यूरोपियन एंड यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है आपस में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। लेकिन ये पीपीआई का डेटा आने से पहले यूएस मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके थे, इस वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिला। बट ऑलमोस्ट तीनों ही मेजर इंडेक्स जो हैं यूरोप के, ब्रिटेन का एफटीएसई अराउंड 0.3%, सीएसी 0.35% एंड डेक्स 0.448% तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे, जो कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मे बी गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो करंट कंडीशन में 75 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग ये शो कर रही है कल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है एप्पल के इंडिया बिजनेस को लेके। फ्रेंड्स, जिस तरह से कोविड के बाद में चाइना के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है एक तरह से, चाइना की जो बिजनेस पॉलिसीज़ है उसको लेके, और जिस तरह से कंपनीज़ ने चाइना से बाहर जाना स्टार्ट किया है, उसी को फॉलो करते हुए एप्पल ने भी अपनी जो बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए इंडिया में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। एंड एप्पल ने एक रोल मॉडल की तरह उभर के आया है, एक एग्जाम्पल एप्पल ने सेट किया है गाइज। एप्पल का जो इंडिया बिजनेस है वो अराउंड $23 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ उसने यहाँ पे दिखाई है। इंडिया जो बिजनेस है एप्पल का वो अराउंड $23 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, राइट। यहाँ पे जिस तरह से एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए हैं और यहाँ से उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे एंड एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इंडिया का जो ओवरऑल अगर हम बात करें आज की डेट में, इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्टर बन के उभरा है प्रीवियस समथिंग 5 to 10 ईयर्स के अंदर अंदर। इसमें सबसे बड़ा शेयर जो है एप्पल के आईफोन्स का ही है। ये एक तरह से एग्जांपल सेट कर रहा है अनदर कंपनीज के लिए कि इंडिया के अंदर एक जो बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस स्ट्रेटजीज, या अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। एप्पल के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव है, प्लस इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव है कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अगर यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉपरली सेटअप कर रही है, इससे एक अनदर कंपनीज को एक एग्जांपल मिलता है और वो भी यहाँ पे आने के लिए अट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है इंडिया के लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को लेके। इनकी जो एक सेमीकंडक्टर आर्म है L&T सेमीकॉन, इन्होंने अराउंड 2023 के आसपास अपनी सेमीकंडक्टर आर्म एस्टैब्लिश की थी। इन्होंने अभी तक कोई अपना इसमें रेवेन्यू जनरेशन इनका स्टार्ट नहीं हुआ, बट इनकी प्लानिंग आ रही है कि अराउंड सितंबर एंड तक ये लगभग 6 ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ में अपना जो है डील फाइनल कर लेंगे एज ए क्लाइंट्स के तौर पे। एंड ये अपनी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है, प्लस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर ग्रो करने की कोशिश कर रही है उनके लिए भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है।
नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है स्पाइस जेट को लेके। प्रीवियस अगर हम बात करें कोविड या उसके बाद में जिस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ एक तरह से अचानक से हैम्पर हुई थी, उसमें स्पाइस जेट की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी एंड वो अभी तक अपने उस फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रॉपरली निकल भी नहीं पाए हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट के जो प्रमोटर है अजय सिंह जी, वो अपनी इस फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा मीटअप करने के लिए अपनी लगभग 10% स्टैक जो है अपना वो मार्केट में सेल ऑफ करने के लिए रेडी है, ताकि कुछ कैश जनरेट कुछ रेवेन्यू अरेंज कर सके, फंड्स अरेंज कर सके अपनी कंपनीज को प्रॉपर रन करने के लिए। एक तरह से देखते हैं आगे मार्केट इसको किस तरह से लेता है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें अभी एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है, लेकिन उसके बाद भी अगर स्पाइस जेट ग्रो नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। सो देखना होगा कि इस न्यूज़ को मार्केट आगे किस तरह से जो है लेता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो फ्रेंड, जिस तरह से हमने प्रीवियस समथिंग 5 ईयर्स 10 ईयर्स के अंदर अंदर 2 से 3 मेजर ग्रुप्स हैं, उनके अंदर सक्सेशन प्लान्स को देखा है। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुकेश अंबानी जी का जो ग्रुप है, यहाँ पे उनके जो चाइल्ड्स हैं, उन्होंने अब बिज़नेस में अपना बिज़नेस एक्टिविटीज़ में अपना जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ाया। उसके बाद अगर हम बात करें अडानी ग्रुप, जो कि इंडिया का समथिंग 3rd 4th लार्जेस्ट बिजनेस हाउसेज हैं, उन्होंने अपने जो सक्सेशन प्लान स्टार्ट किया और अपने जो बच्चे हैं, अपने जो सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है हमारी आदित्य बिरला ग्रुप को लेके। सो पिछले अगर हम देखें पिछले 5 साल के अंदर अंदर हम काफ़ी बड़े मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे सक्सेशन प्लान को इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद अगर हम बात करें अडानी ग्रुप, उसके बाद अगर हम बात करें अभी आदित्य बिरला ग्रुप। सो यहाँ पे भी सक्सेशन प्लान जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। कल ही की डेट में न्यूज़ आई थी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बोर्ड के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिड़ला, इनके जो चिल्ड्रंस हैं अनन्या बिड़ला एंड आर्यमान विक्रम बिरला, इनको एज अ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। एंड प्रीवियस अगर हम दोनों की ही देखें तो काफ़ी अच्छा एक तरह से इनका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप रहा है। सो ये एक तरह से यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे इसमें सम्मिलित हुए हैं। धीरे धीरे बिजनेस प्लान को जो है धीरे धीरे बिजनेस प्लान समझेंगे और आगे चीज़ों को जो है ग्रो करते हुए देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आदित्य बिरला ग्रुप आगे अपने आप को ग्रो करता है इनकी लीडरशिप के अंदर। सो नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके। सो जिस तरह से क्वार्टर 1 कंप्लीट हुआ था इंडिया का फाइनेंशियल ईयर का, और यहाँ पे क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आज 14 अगस्त की डेट में, जो क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड, ओला, ग्लेनमार्क फार्मा, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंट ग्रीन पावर, ईआईडी पेरी इंडिया एंड ऐसी ही लगभग 593 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके आज की डेट में फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो इनके रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं, इनकी कंपनीज की बुक्स किस तरह से ग्रो हो रही है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।